विगत कई दिनों से देख रहे हैं कि एक के बाद एक विचित्र प्रकार के धमाके कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। और यदि आप इन सारे बिंदुओं को जोड़कर देखने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि चित्र अधिक स्पष्ट होगा। कभी सलमान खुर्शीद अपनी पुस्तक में बोको हराम के साथ हिंदू संगठनों की तुलना कर देते हैं, तो कभी राशिद अलवी श्री राम नाम लेने वालों को निशाचर कह देते हैं, और फिर उन सब के ऊपर धर्म मर्मज्ञ राहुल गांधी हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए इस कदर घृणा की अभिव्यक्ति करते हैं कि मानो मनसा वाचा कर्मणा उनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा भरी हुई हो। और फिर यह विषय सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहता, झूठी खबर फैलाई जाती है कि त्रिपुरा में मस्जिदें तोड़ दी गई। जांच में यह खबर पूर्णतः निराधार पाई जाती है, परंतु उसको लेकर महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा तक हो जाती है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मान्यवर, आप अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं अथवा हिंदुत्व के प्रति अवमानना का प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, या सांप्रदायिक विद्वेष, वैमनस्य और हिंसा उत्पन्न करने का एक व्यापक व्यवस्थित योजना चला रहे हैं। वैसे अगर आपसे ये कहें कि वो लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, तो कई बार आप कहते हैं कि हम इसे समझने का प्रयास करें तो क्या है। यहां पे मैं कहना चाहता हूं, इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, देयर इज अ फेमस फ्रेज इन इंग्लिश, इज दिस द रॉकेट साइंस? So now I would like to start with the word rocket science. You know who is considered as the father of the rocket science? His name was Wernher von Braun, who has first made the rocket engine. And Wernher von Braun was the disciple of whom? He was a disciple of a German scientist. His name was Hermann Oberth. और हर्बन ओबर्ट ने लिखा है कि वो वेदों से नॉलेज लेते थे। और ये लिखा है किसमें? एक बुक चैरियट्स ऑफ गॉड विच इज रिटन बाय एरिक वॉन डाइकन। अब बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू थिंक दैट राहुल गांधी इज एबल टू अंडरस्टैंड रॉकेट साइंस? नो। देन हाउ कम ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ द गुरु ऑफ द फादर ऑफ रॉकेट साइंस? जो हिंदुइज्म इतना विराट है, जिसके लिए ऑर्थर शोपेनहावर ने लिखा, उपनिषदिक फिलॉसफी इज द हाइट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट. The Hindu philosophy is the product of highest human wisdom. And you can understand Sri Rahul Gandhi ji is a product of which type of wisdom? I am leaving it up to you. यहां पे सिर्फ विजडम की बात नहीं है, ये एक षड्यंत्र पूर्वक चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। अन्यथा बयान, किताब, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और दंगे एक साथ नहीं हो सकते। और याद करिए, 2012 में यही मुंबई था, उसका वही आजाद मैदान था जहां अमर जवान ज्योति तोड़ी गई थी। किस आधार पे? एक झूठी खबर उस समय सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गई थी। तब भी उनकी सरकार थी, आज भी उनकी सरकार है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग आज हम लोगों को हिंदुत्व के बारे में ज्ञान देने लगे हैं। ऐसे उद्भट ज्ञानी उत्पन्न हो गए हैं जो बताते हैं कि 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस महाराष्ट्र की धरती से राहुल गांधी जी ने यह भर्त्सना योग्य एब्सर्ड बयान दिया है, उसी धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो साम्राज्य बनाया, उसे क्या कहा गया था? हिंदवी साम्राज्य। आगे जाकर उसका क्या नाम हुआ? हिंदू पद पातशाही। वो क्या था भाई?
वो हिंदुत्व नहीं था क्या? मैं कांग्रेस के सारे परम ज्ञानियों से कहना चाहता हूं, 400 साल पहले यह लिखा गया छत्रपति शिवाजी के लिए कि राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज समसीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाल राखो धुनी में। ये हिंदुआनी क्या था भाई? वैसे आजकल होते तो उन्हें लिखना पड़ता शायद कि इटली दल दाब के दीवाल राखो धुनी में। और उन्होंने उसमें क्या कर्म होना चाहिए उसकी भी मैं व्याख्या की है उन्होंने। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग इसको जाकर चेक कर लें। शिवाजी ने जो किया उनकी कर्मठता के लिए कवि भूषण ने लिखा, मीण राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम राख्यो निज रचना सुधर में। यानी मुगलों को मीड़ के रख दिया। पातशाह कहते थे औरंगजेब को, पातशाह गाजी जिंदा पीर, उनको मरोड़ के रख दिया। किसके आधार पे? राम नाम अपनी जिह्वा पर रखते, राम नाम राखी निज रसना सुधर में, और बैरिन की हद रखी तेज बल शिवराज। शत्रुओं को अपनी हद में रखा, देव राखे देवल में, स्वधर्म राख्यो घर में। मैं पूछना चाहता हूं, मुगल महान थे या मुगलों को मीड़ के रखने वाले शिवाजी महान थे? हिंदुत्व क्या था? वही तो हम कह रहे हैं, जो मुगलिया मानसिकता का है उसे इसी ढंग से रहना चाहिए, अन्यथा उससे अपना कोई संबंध मत रखिए। और देव राखे देवल में आज दिखाई पड़ रहा है ना, चाहे अयोध्या हो, चाहे केदार हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, देव स्थान में देव है और स्वधर्म राख्यो घर में। यही तो था भाई। और इतना ही नहीं, मैं फिर उनको बता देना चाहता हूं, उन्होंने आगे भी लिखा, फिर हिंदू शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने लिखा, दाढ़ी के रखैया की दाढ़ी सी हालत छाती, जस मर्जाद बड़ी हद हिंदुआने की। व्हाट इज हिंदुआना? इसलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास के ज्ञान पर हम लोगों को ज्ञान न दें। मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने पूर्व में इस प्रकार के काम किए, क्या काम किए, चाहे हिंदू तालिबान शब्द का प्रयोग किया, चाहे गृह मंत्री के रूप में कहा कि हिंदू आतंकवादी कैंप चलाते हैं, राहुल गांधी जी ने जो बात कही 2010 में हिंदू आतंकवाद, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ विकीलीक्स में लिखा वो सच है, पर आज तक उन्होंने आके खंडन नहीं किया है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या साहस नहीं है क्या? और मंदिर जाने वाले छेड़खानी करते हैं। भगवान राम का अस्तित्व नहीं था। कार सेवकों के हत्यारों का समर्थन देके सरकार बनाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी, शायद उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा होगा कि मैं यह बात थोड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, कुछ हद तक अटल जी का दौर छोड़ दे जिसमें कुछ प्रयास हुआ पर किन कारणों से नहीं हो सका आप समझ सकते हैं, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शरिया के प्रावधान संविधान के हिस्से थे, चाहे वो तलाक बिद्दत हो, चाहे वो महरम हो, चाहे वो हज सब्सिडी हो। और इतना ही नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं, शरिया के प्रावधान को संविधान से ऊपर रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संसद में पलट दिया जाता था। यह तो मुस्लिम देशों में भी नहीं होता था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पलट दिए जाएं। तो इसे आप क्या कहना चाहेंगे? यह आपके डीएनए में है। भारत की वह व्यवस्था जो अब स्व की तरफ जा रही है, उसके लिए आपके मन में अवमानना है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, आप ये सोचें, आपने एक बार कहा था कि मैं वेद पुराण उपनिषद गीता पढ़ूंगा। मुझे लगता नहीं है कि वो कितना पढ़ के और कितना समझ पाएंगे। आप अपने नेताओं को पढ़ लीजिए। आप पढ़िए महात्मा गांधी ने जो अनासक्ति योग लिखा। आपने तो गीता की आलोचना की थी जब प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले 2014 में गीता प्रेजेंट की थी। आप पढ़िए लोकमान्य तिलक का कर्मयोग शास्त्र, गीता रहस्य। आप पढ़िए संपूर्णानंद का आर्यों का आदिदेश, और नहीं तो अपने नाना जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जहां हिंदुइज्म वर्ड है, वहां जाके आप देखिएगा पेज नंबर 74 पे।
वहां पे लिखा हुआ है कि हिंदू शब्द को ब्रॉडर इंडियन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही प्रयोग किया जाता था और इसको किसी छोटे कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करना गलत है। बताइए मान्यवर, आप सही, आपके नाना सही। इसलिए जब ये लोग इस प्रकार का ज्ञान देते हैं तो क्यों देते हैं, भी बता रहा हूं आपको। अब राशिद अल्वी जी बोले ना कि हनुमान जी उड़ते जा रहे थे तो निशाचर बोलने लगा, तो इसी पे मैं प्रसंग बताना चाहता हूं। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे और जब उन्हें शक्ति याद आई तो उन्हें समझ में आया कि वो क्या क्या कर सकते हैं। बस भारत का समाज लंबे समय के बाद हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति स्मरण कर रहा है और जब वो लंबी छलांग लगाते दिख रहा है तो कौन रोकना चाहेगा, आप खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। माता सीता का हरण करने के लिए रावण साधु वेश बना के आया था, तो बहुत से लोग ऐसा वेश बनाकर छल से यह करने का प्रयास करते हैं। परंतु निश्चिंत रहें कि आप हमको जितना हल्का समझने का प्रयास करते हैं। जब उन्होंने बोला है ना, राशिद अल्वी ने, मैं बता देना चाहता हूं, जब सीता जी के पास हनुमान जी गए तो क्या बोले? सीता जी ने कहा, अरे राक्षस तो बड़े बलवान है, तुम तो बहुत छोटे हो। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जात उधान अति भट्ट बलवाना। उन्होंने कहा, मोरे हृदय परम संदेहा, मुझे संदेह हो रहा है कि कैसे जीतोगे। जैसे ही उन्होंने कहा मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। तो हनुमान जी ने विराट दिखाया और क्या दिखाया? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत की स्वाभिमान उस प्रचंड रूप में दिखाई पड़े, उस तेजस्वी रूप में दिखाई पड़े, वही इसका विरोध कर रहे हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि भारत का कोई भी समाज हो, चाहे सिखों के गुरुओं ने अपना बलिदान दिया तो इसी धर्म की रक्षा के लिए, दक्षिण भारत तक संतों ने जो ज्ञान दिया वो इसी की रक्षा के लिए। और मैं यह बात पुनः दोहराते हुए कि कांग्रेस एक योजनाबद्ध व्यवस्थित ढंग से इस देश में अराजकता, अस्थिरता, झूठी खबरों के आधार पर उत्पन्न करते हुए सत्ता काल में हिंदुओं में ग्लानि पैदा करना चाहती थी, आज हिंदुओं के प्रति घृणा उत्पन्न करना चाहती है। परंतु याद रखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि आप पूछते हैं लोग कि आप कैसे शक्ति अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा, रोज मैं 1-2 किलो गालियां खाता हूं। तो आप जो हमारे खिलाफ बोलना है बोलते रहिए और जितना जहर उगलना है वो उगलते रहिए। मैं मोदी जी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की भी एक पंक्ति कोट करना चाहूंगा कि आप हमें जितना भी जहर देना चाहें दीजिए। हे परम शिव भक्त, संकटग्रस्त भक्त, हिंदुत्व के मर्मज्ञ, चिर युवा, चिर व्याकुल, चिर व्यथित, चिर कुपित राहुल गांधी जी, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप जहर भी देंगे तो हम उसे भगवान शंकर की तरह कंठ में धारण करके नीलकंठ बनेंगे और फिर भी जगत का कल्याण करते रहेंगे। क्योंकि जिस विचार की आप बात कर रहे हैं यह अनादि है, अनंत है और इसका परिचय यह है। अटल जी की पंक्ति कहकर बात समाप्त करूंगा। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ, जिसको क्षण भरी छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद।